वेरी वेलकम, स्वागत है आपका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रशिया के न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, जिसका हाल ही में उसने परीक्षण किया है, जिसका नाम है जिरकॉन मिसाइल। अब बहुत से कंट्रीज़ ऐसा कर रहे हैं कि वो अपने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। अमेरिका भी इसमें कर रहा है, इंडिया भी इसमें लगा हुआ है हाइपरसोनिक मिसाइल को क्रिएट करने में। तो बहुत सारे देश इसकी दौड़ में है, लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल जो मिसाइल बना के कंप्लीट कर ली है वो आपके रशिया ने ये कर ली है। और इसका इन्होंने 2 बार इसका टेस्ट भी कर लिया है। पहले इन्होंने इस मिसाइल का टेस्ट किया था आपके एक फ्रिगेट से। उस फ्रिगेट का नाम था आपका एडमिरल गोर्शकोव। और इस फ्रिगेट से उन्होंने 2 टारगेट सेट किए थे। एक उन्होंने लैंड टारगेट सेट किया था और दूसरा उन्होंने वाटर में या सी में आपके टारगेट सेट किया था, और दोनों ही टारगेट को इसने सक्सेसफुली हिट किया था। इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो ये मिसाइल है लगभग आपके 1000 से 2000 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज होती है। और इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग मैक 8 तक इसकी रफ्तार है। और प्रेसिडेंट ऑफ रशिया पुतिन ने ये क्लेम किया है कि इसको एक्सटेंड करके मैक 9 भी किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं मैक 8 और मैक 9 कितनी ज़्यादा तेज़ रफ्तार है इस हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल की। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि रशिया ने सबसे पहले इसने डेमोन्स्ट्रेशन अब उन्होंने किया है, ये डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि न्यूक्लियर सबमरीन से इस हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया गया। और ये वीडियो के देखने के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि रात में उन्होंने ये आपका हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया है, वो भी आपके न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है। ये जो टेस्ट हुआ है आपके बैरेंट सी में हुआ है, और यहाँ से ये जो टेस्ट हुआ और उसने अपने जो टारगेट है उसको सक्सेसफुली हिट भी किया हुआ है। अगर इसके बात करें, ये अभी हुआ है टेस्ट आपके अक्टूबर में, लेकिन इससे पहले जुलाई में भी सर्टेन टेस्ट हुआ है। फ्रिगेट्स में भी टेस्ट हुआ था इसका। फ्रिगेट्स में जब ये टेस्ट हुआ था तो इसमें 2 टारगेट थे, एक लैंड टारगेट था और एक आपका सी वाटर में टारगेट था। दोनों टारगेट को इसने सक्सेसफुली हिट कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रेस में अभी रशिया सबसे आगे लीड कर रहा है। अब इसके इस डेवलपमेंट को देखते हुए कई कंट्रीज़ जो है वो ज़्यादा खतरा महसूस कर रहे हैं, जिसमें चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया और इवन यूरोपियन कंट्रीज़ अमेरिका भी हो गया। अमेरिका भी अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है, बट उतना सक्सेसफुल अभी वो नहीं हुआ है। राइट नाउ उसकी भी वर्क या फिर उनका भी अभी डेवलपमेंट जो कार्य है वो इस मिसाइल पे चल रहा है, लेकिन रशिया इसका डेमोन्स्ट्रेशन करता जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस रेस में रशिया काफ़ी आगे बढ़ गया है। इंडिया ने भी अपनी कई हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया है और इसको देखा है। तो वक्त पे इंडिया ने भी अपने हाइपरसोनिक मिसाइल को ये टेस्ट करता रहता है। अब बात करें रशिया के आगे, तो रशिया का ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो स्क्रैम जेट पावर्ड इंजन से चलता है, और इसमें जो प्रोपेलेंट होता है वो लिक्विड प्रोपेलेंट यूज़ होता है। और अगर इसमें वॉरहेड को बात किया जाए, कितनी वॉरहेड को अपने साथ ये लेके, पेलोड को लेके ये क्रूज़ कर सकता है, वो है आपका 300 to 400 kgs के आसपास। और इस मिसाइल की जो लेंथ है वो लगभग बताया जा रहा है 11 से 12 मीटर के आसपास है। तो ये मिसाइल्स इतनी बड़ी साइज़ में जो कि लेंथ है इसकी। और अगर इसके बारे में बात करें, ये सी टारगेट के लिए, लैंड टारगेट के लिए बहुत ही अच्छे सा है। और क्रूज़ मिसाइल्स का एडवांटेज ये होता है, मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ने यह भी बोला है कि ये यूएस के जो मिसाइल शील्ड है या उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये इसको नॉकआउट कर जाएगा। मतलब ये मिसाइल जब किसी चीज़ को टारगेट करेगी, को हिट करेगी, तो कोई भी आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको हिट नहीं कर पाएगा। तो ये सब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का ये टारगेट, कि इसकी स्पीड ही इतनी होती है कि कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको ट्रैक ही नहीं कर पाता है। जब तक ये रडार में पता चलेगा तब तक मिसाइल्स इतनी अंदर तक आ गई होती है कि इसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसका सबसे एडवांटेज है इसकी स्पीड। तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि कोई डिफेंस सिस्टम इसको ट्रैक नहीं कर पाता है। तो ये सब चीज़ इसके बारे में है, आपके हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल्स के बारे में। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है क्रूज़ मिसाइल से लेकर, मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। थैंक यू।